हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे वेब डिजाइनिंग का। वेब डिजाइनिंग के हम जो पीवाईक्यू है आपका 2024 में जो पेपर आया था उनके आंसर्स देखेंगे हम। पेपर कोड है आपका 032704। दिसंबर 2024 का ये पेपर है वेब डिजाइनिंग का। सेक्शन 1 आपका 3 मार्क्स का आएगा। सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज W3C वेब स्टैंडर्ड। आपका W3C वेब स्टैंडर्ड क्या है? ये आपका एक वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है जो आपके वेब स्टैंडर्ड्स के रूल्स और गाइडलाइंस को क्रिएट करता है। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम web standards are set of rules and guidelines created to ensure that websites are developed in a consistent, accessible and interpretable way across all browsers and devices। ये W3C आपकी जो भी वेबसाइट्स के स्टैंडर्ड्स हैं और गाइडलाइंस हैं उनको क्रिएट करता है, और जो वेबसाइट आपकी कंटिन्यूअसली डेवलप होती है और एक्सेस कर सकते हैं हम उन वेबसाइट्स को W3C के द्वारा, वो हम ब्राउजर्स और डिवाइस में एक्सेस होती है, जो ये डिफाइन होती है HTML से, CSS से, XML, DOM से। ये सभी आपकी एक वेब्स है जिनसे हम एक्सेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को। ये वेब स्टैंडर्ड्स की अगर क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर वेब डिफाइन वेब स्टैंडर्ड्स, तो हम उसमें HTML, CSS और XML लिख सकते हैं। इन सभी से एक्सेसिबल होती है ये। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML IT एट्रीब्यूट। HTML IT एट्रीब्यूट का आपका पर्पस क्या होता है? The ID attribute uniquely identifies a single HTML element on a web page। जो आपका ID एट्रीब्यूट है वो आपकी आइडेंटिफाई करता है एक सिंगल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एलिमेंट को आपके वेब पेज पे। ये मेनली यूज होता है CSS स्टाइलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए और वेबसाइट को रैंक करने के लिए। जैसे कि हम इसका कोड समझे, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू आर्यन स्टडी वर्ल्ड, ये मेरे चैनल का नाम है। ये दिखाया है, ये हमने स्टाइलिंग किया है, इसकी आईडी एट्रीब्यूट किया है, अपने चैनल की आईडी एट्रीब्यूट बनाई है। किससे? आईडी इंट्रो, और ये आईडी हमारी एट्रीब्यूट हो गई। ये CSS स्टाइलिंग में हमने अपनी आईडी को एट्रीब्यूट किया है। इसी तरीके से आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज वेब होस्टिंग सर्विस। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। आपकी वेब होस्टिंग सर्विस क्या है उसका एक एग्जांपल देना है आपको। वेब होस्टिंग सर्विस आपकी जो है वो आपकी वेबसाइट की फाइल को स्टोर कराती है सर्वर में, और जो भी आपकी वेबसाइट है उनको इंटरनेट पे एक्सेसिबल बनाती है, यानी कोई भी आपकी फाइल को इंटरनेट पे एक्सेस कर सकता है। वेब होस्टिंग सर्विस का मेनली वर्क यही है। वेब होस्टिंग सर्विस स्टोर्स वेबसाइट फाइल्स ऑन अ सर्वर एंड मेक्स द वेबसाइट एक्सेसिबल टू द इंटरनेट। जो आपकी वेब होस्टिंग कंपनी है जो प्रोवाइड कराती है सर्विस पे आपका डोमेन, वेबसाइट का टेक्निकल सपोर्ट, जो भी। अगर हम एग्जांपल की बात करें वेब होस्टिंग प्रोवाइडर की, जैसे होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, ये आपकी ये एग्जांपल है। यहाँ पे आप जो अपनी वेबसाइट लिस्टिंग कर सकते हो और यहाँ से आपकी वेबसाइट को सर्विस मिलेगी। इन सर्विस प्रोवाइड से इसका कुछ ना कुछ चार्ज होता है, जो आपकी वेबसाइट का मेंटेनेंस और सिक्योरिटी सर्विस सारी चीज ये आपको प्रोवाइड कराती है। इसी को हम वेब होस्टिंग सर्विस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको SEO भी बोलते हैं। सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन है इसका प्रोसेस पर्पस क्या है? SEO आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए बेसिकली यूज होता है कि जो भी आप गूगल पे आपने कुछ भी नेम सर्च किया, आपने गूगल पे सर्च किया, किसी भी कंपनी का नाम सर्च किया, आपने टाटा सर्च किया गूगल पर, तो जो सबसे पहली सजेशन जो गूगल आपको प्रोवाइड कराएगा फर्स्ट वेबसाइट का, उसी को SEO बोलते हैं। वही यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से उस वेबसाइट को SEO पे रैंक होती है वो वेबसाइट, वो आपको टॉप में ही आपकी वेबसाइट दिख जाएगी। तो हम ऐसी आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को, रैंकिंग को इम्प्रूव करती है। जैसे गूगल हो गया आपका, इट इंक्रीज ऑर्गेनिक अनपेड ट्रैफिक। जो भी अनपेड ट्रैफिक होता है ना, जो भी वेबसाइट आप, जैसे कि मैंने अभी बताया वेब होस्टिंग में जो भी आप लिस्ट नहीं करते, खुद की वेबसाइट बनाते हो लेकिन लिस्ट नहीं कराते, ना ही मेंटेनेंस वगैरह, तो वो अनपेड वेबसाइट में आ गई। वहां का ट्रैफिक जो है वो डिक्रीज कर देती है। ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट, कीवर्ड्स, वेबसाइट, वो सारी चीज हमें हमारी SEO में आ गई कि कौन सी कीवर्ड्स आज ट्रेंड में है, कैसे हमारी वेबसाइट रैंक करेगी, वो सभी आपका SEO में आ गया। SEO एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है जो भी आप देखते हो, सुनते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज FTP क्लाइंट।
FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके रिमोट सर्वर को डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए और आपकी फाइल्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है। इट एनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन लोकल सिस्टम वेब सर्वर। ये आपकी कम्युनिकेशन को एनेबल करता है आपकी लोकल सिस्टम पे और सर्वर पे। जैसे इसका अगर हम FTP का एग्जांपल देखें, फाइलज़िला और WinSCP। So FTP is a client-based software which is used to upload, download and manage files on a remote server. तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। हमारे 7.5 मार्क्स में 7.5 नंबर में हमारे शॉर्ट्स है, वेरी शॉर्ट खत्म हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे सेक्शन बी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका HTML क्या है और HTML को क्रिएट कैसे करेंगे और उसका बैकग्राउंड का कलर रेड कैसे करेंगे। बी पार्ट में है एड टेबल विद 2 कॉलम्स एंड 3 रोज। एक टेबल ऐड करनी है आपको, इसमें 3 कॉलम्स होंगे और 2 कॉलम्स होंगे और 3 रोज होएगी। सी पार्ट में आपको एक इमेज ऐड करनी है। सबसे पहले समझते हैं HTML क्या होता है। HTML एक आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो आपके वेब पेज को डिजाइन करती है। वेब पेज को क्रिएट करने में हम अपनी HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं। सो HTML आपकी एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो आपके शॉर्टकट और स्ट्रक्चर को, वेब पेज को मैनेज करती है। इसमें आपके टैग्स होगी, इमेज होगी, टेबल्स होंगे, फॉर्म्स होंगे और लिंक्स होंगे। HTML की फॉर्मेट की बात करें तो इसमें आपके सबसे पहले HTML, उसमें हेड होगी, आपकी बॉडी होगी, टाइटल होगा, देन लास्ट में हम स्लैशेस को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट CSS फॉर HTML पेज। HTML पेज के लिए आपको CSS क्या है लिखना है। CSS में अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करते हो अपनी फाइल का, तो उसमें आपका सेट बैकग्राउंड कलर स्लैश बॉडी आ जाएगी। फिर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके ब्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ब्रेसेस को लॉस करेंगे। देन आप कलर जो भी आपको चेंज करना है, ब्लू, ग्रीन, रेड, देन ब्रेसेस क्लोज कर दोगे। hyperlink with underline, main content, then braces, then closing। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैलिडेशन फॉर्म्स क्या है जावास्क्रिप्ट में। आपकी फॉर्म वैलिडेशन आपकी चेक करती है यूजर को इनपुट को कि करेक्ट डेटा आपका सबमिट है नहीं है। आपका करेक्ट डेटा भेजने से पहले यूजर को वो फाइल आपकी सर्वर को सेंड कर दी जाती है आपके डेटा से पहले। फॉर्म वैलिडेशन चेक्स यूजर इनपुट टू इंश्योर correct data is submitted before sending it to the server। JavaScript validation prevents errors and improves usability। जो भी JavaScript के validation है वो आपके errors से बचाती है और usability जो आपकी है किसी भी लैंग्वेज की, उसको improves कर देती है। सेक्शन सी में हमारे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, वेब स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेब स्टैंडर्ड्स, एक्सप्लेन द W3C रिकमेंडेशंस इन डिटेल। अगर हम पर्पस की बात करें वेब स्टैंडर्ड्स की, तो वेब स्टैंडर्ड आपकी वेबसाइट्स को एक्सेसिबल बनाता है, एरर फ्री बनाता है और कंसिस्टेंट बनाता है अक्रॉस ऑल ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस। दे इंप्रूव यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म मेंटेबिलिटी। अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें इसकी, तो HTML स्टैंडर्ड्स के अंदर आपके करेक्ट स्ट्रक्चर्स होंगे वेब पेज के। HTML स्टैंडर्ड्स में आपके वेब पेज के जो भी डिजाइन है वो करेक्टली आएंगे। उसमें CSS में कास्केडिंग स्टाइल शीट्स में आपकी स्टाइलिंग आएगी, लेआउट्स आएंगे, कलर्स के और फॉन्ट्स आएंगे। DOM स्टैंडर्ड्स में आपकी स्क्रिप्ट्स आएगी, डिफाइन हाउ स्क्रिप्ट इंटरेक्ट विद वेब पेज एलिमेंट्स। जो भी आपकी स्क्रिप्टिंग है वो कैसे आपकी वेब पेज एलिमेंट से इंटरेक्ट होती है, वो आपके DOM स्टैंडर्ड्स में आएगी। XML स्टैंडर्ड्स में आपका डेटा स्टोरेज आएगा, एक्सचेंज आएगा और डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर आएगा आपका। WCAG एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस में आपकी वेबसाइट का यूजेबल होगी आपकी डिसेबल्ड पर्सन के लिए। इंटरनेशनलाइजेशन में I1 A10 में आपकी मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट मिलेगा। मोबाइल वेब स्टैंडर्ड्स में आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होगी। सो ये जो भी रिकमेंडेशंस है ये आपके इंटरनेट पे स्टेबल है और इंटरपेरेबल है, मतलब सभी के लिए ओपन है, कोई भी इसमें सिक्योरिटी है, कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है आपका, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लिस्ट और टेबल के लिए और एचटीएमएल फॉर्म्स के लिए और कंट्रोल के लिए। तो एचटीएमएल बेसिकली आपकी एक स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है जो आपकी वेब पेज बनाते हैं हम इसकी मदद से। और पैराग्राफ्स, इमेज, टेबल्स, लिस्ट, लिंक्स, फॉर्म्स एक्सेट्रा, ये सभी चीजें आपकी वेब एचटीएमएल में ही आती है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। लिस्ट एंड टेबल के लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करेंगे इसमें /OL। नेक्स्ट है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम इसमें GOL का यूज करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। नेक्स्ट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्या होती है आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग? आपकी रन्स इन द यूजर्स ब्राउजर, एग्जीक्यूट विदाउट सेंडिंग डेटा बैक टू द सर्वर। It is used for validation, animations, interactivity and dynamic content। जो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो आपके रन्स होती है आपके यूजर के ब्राउजर में, जो भी आपका ब्राउजर आप यूज करते हो उसमें, और एग्जीक्यूट होती है बिना किसी डेटा को सेंड किए हुए सर्वर से, वो एग्जीक्यूट हो जाती है, उसमें कोई भी एरर नहीं आता। ये वैलिडेशन होती है, ये एनिमेशंस, इंटरएक्टिविटी, जो भी आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है इसमें आप एनिमेशन, इंटरएक्टिविटी और डायनेमिक इफेक्ट और कंटेंट आराम से कर सकते हो या बना सकते हो। अब हम पॉपअप बॉक्सेस की बात करें, अगर अलर्ट आएगा तो डिस्प्ले एक मैसेज है, अलर्ट का ऑप्शन आपका मैसेज डिस्प्ले होगा, कन्फर्म में यस और नो पर प्रॉम्प्ट देना होगा, वो यूजर आपका एक्सेप्ट करेगा। ऑन माउस ओवर में व्हेन यूजर मूव्स माउस, जब भी यूजर माउस को मूव करेगा उसमें ये कमांड आएगी, ऑन की अप व्हेन की इज रिलीज, ऑन लोड व्हेन पेज लोड्स। सो आपका नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय CSS अभी हमने पढ़ाई, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है जो HTML के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, उसको लेआउट देती है, फॉन्ट्स देती है, स्पेसिंग देती है और आपके एनिमेशंस देती है। अगर इसके एडवांटेज की बात करें हम CSS की, तो ये सेपरेट करती है आपकी डिजाइन के कंटेंट को, रिड्यूस करती है आपकी कोड के रिपीटेशन को, फास्टर पेज लोडिंग करती है, आपके मेंटेनेंस को वेबसाइट्स के इजियर करती है, बेटर कंसिस्टेंसी है अक्रॉस ऑल पेजेस, आपके वेब डिजाइन को इनहेंस करती है। 3 वे है आपकी CSS को अप्लाई करने के लिए, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। नेक्स्ट है आपका वेब होस्टिंग सर्विस। क्या है वेब होस्टिंग सर्विस? अलाउज इंडिविजुअल और बिजनेस टू पब्लिश वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट बाय स्टोरिंग फाइल्स ऑन अ सर्वर। वेब होस्टिंग सर्विस, आपकी कोई भी बिजनेस है या आप इंडिविजुअली खुद हो, आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हो अपनी फाइल को स्टोर करके सर्वर्स के थ्रू, यही आपकी वेब होस्टिंग कहलाती है। अगर आप वेब होस्टिंग कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्टोरेज एंड बैंडविड्थ का, सर्वर अप टाइम, कस्टमर सपोर्ट, सिक्योर फीचर्स, प्राइस एंड रिन्यूअल कॉस्ट, कंट्रोल पैनल, बैकअप ऑप्शंस। अगर आप ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं cPanel में तो उसकी आपके कुछ स्टेप्स है, जैसे आपको सबसे पहले cPanel में लॉगिन करना होगा, देन ईमेल अकाउंट्स में, देन क्रिएट ऑप्शन पे आपको जाना होगा, देन आप अपनी पसंद का कोई भी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, और देन सेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चूज अ स्टोरेज स्पेस, देन योर अकाउंट इज क्रिएटेड, सो यू कैन एक्सेस दिस अकाउंट विया वेब मेल। सो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। I hope you enjoy or understand the questions. So like this video and share this video to your friends. Thanks for watching.